हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लीनियर स्ट्रेन क्या है, लैटरल स्ट्रेन क्या है और उसके बाद पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा एनिमेशन हमने किया है स्टूडेंट्स। ये एक बॉडी है, यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, ये लेंथ है और ये थिकनेस है। जब ये फोर्स लगेगा तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी एक्सटेंड होगी। ठीक है, यहां पर लेंथ बढ़ रही है और थिकनेस कम हो रही है। स्टूडेंट्स, हमको मालूम है स्ट्रेन बोले तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर यहां पर स्ट्रेन स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करें हमने, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमने देखे थे पिछले चैप्टर्स में। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ये जो रेशियो है इसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो डायमेंशन है स्टूडेंट्स, एक तो लेंथ है और एक थिकनेस है जो चेंज हो रही है फोर्स लगने पर। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल लिख सकता कि चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, क्योंकि स्ट्रेन तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है। तो ये भी डायमेंशन है लेंथ और थिकनेस भी डायमेंशन है, और वो दोनों ही डायमेंशन फोर्स लगने पर चेंज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रेन और ये वाले स्ट्रेन में डेफिनेटली डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देखिए। एक डायमेंशन जिसे हम लेंथ बोल रहे हैं इस केस में, वो जो चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इस डायमेंशन को लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। वो एक ही लाइन में है फोर्स की, फोर्स जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रही है। अगर वही डायरेक्शन है तो ये डायमेंशन को लीनियर डायमेंशन बोलते हैं, और वो चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज जो स्ट्रेन है उसे लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, उसे लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। आप यहां पर लीनियर लिखे या नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, सिर्फ अगर आपको सिर्फ स्मॉल ई लिख रहे हैं आप, तो इसका मतलब वो लीनियर स्ट्रेन ही है। स्टूडेंट्स, अब आए ये वाले स्ट्रेन पे। ये अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और उसको परपेंडिकुलर डायमेंशन में चेंज हो रहा है, थिकनेस ऐसी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, थिकनेस ऐसी चेंज हो रही है, और वो जो चेंज है वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वर्ड के का एक सिमिलर मीनिंग का वर्ड है लैटरल। ठीक है, तो ये हुआ लैटरल डायमेंशन, और लैटरल डायमेंशन का चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो स्ट्रेन रहेगा वो स्ट्रेन को लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेन को लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, उसे हम स्मॉल ई LAT इससे रिप्रेजेंट करेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने स्ट्रेन हमको जो मालूम था वो था चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पर फोर्स लगने पर दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक डायमेंशन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही चेंज हो रहा है और एक डायमेंशन फोर्स को परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पर भी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये भी स्ट्रेन हुआ, ये भी स्ट्रेन हुआ, लेकिन वो डायमेंशन जो फोर्स के अलोंग चेंज हो रहा है उसे हम लीनियर डायमेंशन बोलते हैं, और उससे जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसे लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। वो डायमेंशन जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है उसे लैटरल डायमेंशन बोलते हैं, और उससे जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसे हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये रहा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पॉइजन्स रेशियो। अब हम देखेंगे पॉइजन्स रेशियो। अगर ये लैटरल स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं हम लीनियर स्ट्रेन से, तो जो वैल्यू मिलता है उसे हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहां पर रह गया है, वो बता देता हूं स्टूडेंट्स। जब भी एक डायमेंशन बढ़ता है दूसरा डायमेंशन कम होता है, तो इससे जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो जहां पर भी डायमेंशन बढ़ रहा है वहां का स्ट्रेन पॉजिटिव पकड़ना है हमको, और जहां का डायमेंशन कम हो रहा है वहां पर निगेटिव स्ट्रेन पकड़ना है। तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेन है ये निगेटिव रहेगा, लैटरल स्ट्रेन हमेशा निगेटिव साइन में रहेगा अगर डायमेंशन कम हो रहे हैं तो। ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशन है इससे सिर्फ ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि एक डायमेंशन अगर बढ़ रहा है तो एक कम होगा, अगर
इसके फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट करते हैं हम, तो डेफिनेटली लेंथ कम होगी और थिकनेस बढ़ेगी, तब यहां पर नेगेटिव रहेगा और यहां पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हम पॉइजन्स रेशियो की तरफ जाएंगे। पॉइजन्स रेशियो क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, वो लैटरल स्ट्रेन को अगर हम डिवाइड करते हैं लीनियर स्ट्रेन से तो एक नंबर मिलता है जिसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द रेशियो ऑफ lateral strain to linear strain is called as Poisson's ratio. It is denoted by, ये सिंबल है जिसे हम म्यू कहते हैं, या 1/m। यहां पर ये डिनोट करता है बोले इसलिए 1/m बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन m अगर आपको याद रखना है m क्या है तो m है मॉड्यूलर रेशियो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में 1/m ही रहेगा और उसका कुछ तो भी वैल्यू दिया रहेगा अगर पॉइजन्स रेशियो देना है एग्जामिनर को, तो या तो फिर म्यू इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसा गिवन में रहेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। यहां पर अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है, सिर्फ ये दोनों स्ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, यहां पर इसको हम शॉर्ट में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइजन्स रेशियो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ई लैटरल स्ट्रेन को हम स्मॉल ई LAT ये सिंबल से यूज करते हैं हम, ये नेगेटिव साइन एज इट इज। लीनियर स्ट्रेन को यहाँ पर ई लीनियर भी लिख सकते हैं या सिर्फ ई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और स्ट्रेन को ही यूनिट नहीं रहता है तो उसके रेशियो को भी डेफिनेटली यूनिट नहीं रहेगा, तो इट हैज नो यूनिट। यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो हमारा खत्म हुआ। अगली थ्योरी अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।